फिर शर्मा वैष्णो ढाबा आया, देखते हैं इसमें। तो दोस्तों जिस शर्मा ढाबे पे हम रुके थे, आप कभी उस पर मत रुकना, बिल्कुल वाहियात खाना था। दोस्तों यमुनानगर में यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम यमुनानगर शहर में चले जाएंगे और हम जाएंगे अब यमुनानगर के बाईपास से। तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे सहारनपुर शहर के लिए, और हमने ले लिया बाईपास सहारनपुर का। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हरिद्वार और हम ज्वालापुर क्रॉस कर रहे हैं फ़िलहाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से पार्ट 2 में आपका। और इसका पार्ट 1 तो आपने देखा ही होगा, शिमला से हरिद्वार वाया सहारनपुर यमुनानगर। तो हमने पार्ट 1 में पंचकुला तक आपको रूट दिखाया था। अब पंचकुला से हम आपको हरिद्वार तक का रूट दिखाएंगे। सहारनपुर यहाँ से 131 किलोमीटर है और यमुनानगर 91। फ़िलहाल हम यहाँ से निकल गए हैं और समय हुआ है जो हमारा अभी फ़िलहाल 3:30 बजे के आसपास हो चुका है। लग तो ऐसा रहा जैसे 4 लाइन हाईवे ही है सारा, बाकी आपको आगे अपडेट दूंगा। पहले पार्ट में हमें 3 घंटे लग गए थे शिमला से और पंचकुला तक पहुंचने में। ये पार्ट 2 है। वाया यमुनानगर और सहारनपुर होते हुए अगर हम हरिद्वार जाते हैं पंचकुला होते हुए शिमला से, तो 329 किलोमीटर की दूरी बैठती है। और नाहन से होके जाते हैं तो 272 किलोमीटर की दूरी बैठती है। अब बेटर रूट कौन सा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। पंचकुला से तो सहारनपुर का ये हाईवे जाता है दोस्तों, इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा काफ़ी अच्छी स्पीड है। टोल इस पर कितने पड़ेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। शिमला से लेकर पंचकुला तक 2 टोल पड़े थे, एक 55 रुपये का और एक 30 रुपये का। इस पर कितने पड़ेंगे मैं आपको बताऊँगा रास्ते में। बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे है और 90 की स्पीड लिमिट है। अभी तक ये नहीं पता मुझे कि कहाँ तक ये 4 लाइन है और कहाँ ये सिंगल है। बहुत ज़बरदस्त है। रुड़की की दूरी 180 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटा 55 मिनट दिखा रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है रुड़की तक हमें पहुँचने में। फिर शर्मा वैष्णो ढाबा आया, देखते हैं इसमें। ले लेते हैं इसमें, देखते हैं हम क्या मिलता है खाने के लिए। यहाँ हम कुछ लेते हैं, पराठे वगैरह। तो दोस्तों जिस शर्मा ढाबे पे हम रुके थे, आप कभी उस पर मत रुकना, बिल्कुल वाहियात खाना था और रद्दी खाना। भूख ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से हमें रुकना पड़ गया, वरना 1 रुपये का खाना नहीं था। पराठों में आटा कच्चा था और पहले वाले पराठों में पिट्ठी नहीं थी, सूखे पराठे दे दिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी आप इस साइड आए तो शर्मा वाले ढाबे पे ना रुकें। यमुनानगर 77 और नारायणगढ़ 27, रायपुरानी 10 लेफ़्ट, स्पीड लिमिट 90। तो अभी थोड़ा सा चले और एक टोल आ गया है। यमुनानगर अभी भी यहाँ से 89 किलोमीटर है। बताता हूँ आपको कितने का टोल है। टोल प्लाजा कर दिया हमने क्रॉस और 90 रुपये का टोल लगा है हमारा। कहाँ से कहाँ तक का है तो पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता इस हाईवे के बारे में। तो ये बैरियर आ गया है, देखो क्या चेकिंग वैकिंग होती है यहाँ पे। तो गाड़ियाँ रोक रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान की रोकी है, दिल्ली की रोकी है। दिल्ली की गाड़ी है हमारी भी, मगर हमारी नहीं रोकी। डेरा बस्सी के लिए राइट और यमुनानगर के लिए स्ट्रेट। हाईवे आप देख ही रहे हैं, ज़बरदस्त है। बाकी आगे दिखाऊंगा आपको कैसा है। फर्स्ट क्लास हाईवे है, पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ से, मगर हाईवे में अभी तक कोई शिकायत नहीं है। 90 रुपये टोल ज़रूर दिया है, मगर वो दुख नहीं रहा। आगे कितना टोल लगेगा वो आपको आगे जाके बता देंगे। मगर हाईवे बहुत बढ़िया है, आराम से हम 90 की स्पीड पे चल रहे हैं और कंटिन्यू स्पीड मेंटेन हो रही है। यमुनानगर अभी भी मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर के आसपास है। मेरे आगे चल रही टाटा सफारी यू शेप। तो ये बोर्ड आया नारायण बगड़ के लिए लेफ्ट,
शाहबाद 40 किलोमीटर और यमुनानगर 54 किलोमीटर स्ट्रेट, गति सीमा 60, शहजादपुर और नारायणनगर के लिए लेफ्ट और यमुनानगर के लिए स्ट्रेट। हम जाएंगे यमुनानगर, ओके। और फिर हम यमुनानगर का बाईपास लेंगे, फिर सहारनपुर पहुँच के हम सहारनपुर बाईपास लेंगे। देखते हैं कितना समय लगता है जब हमें। कड़ासन पहुँच गए दोस्तों हम। इस गांव का नाम है कड़ासन। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो। ये देखिए कितना बढ़िया काम हो रखा है हाईवे का, कितना समय बच रहा है हमारा और कितना मेंटेनेंस बच रहा है हमारी गाड़ी का। और फिर लोग कहते हैं कि काम नहीं होता। गवर्नमेंट इतना बढ़िया काम कर रही है हाईवेज़ पे। मैं हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ। हाईवेज़ पे इतना ज़बरदस्त काम हो रखा है। देखिए आज पहली बार मैं इस हाईवे से जा रहा हूँ, मुझे इस हाईवे के बारे में नहीं पता था। 2011 में मैं इसके आसपास से गया था, सिंगल रोड हुआ करती थी और आज देखिए इतना ज़बरदस्त हाईवे बना दिया है। तो कितना बढ़िया काम हो रहा है। मतलब चारों दिशाओं में ना हाईवे ऐसे बन गए हैं कि क्या कहूँ मैं आपसे, आप खुद महसूस कीजिए आके, कितना ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। मैंने 90 रुपये टोल दिया है इस पर। मेरी गाड़ी 90 से नीचे चली नहीं थी। अगले आधे घंटे में मैं यमुनानगर पहुंचने वाला हूं। तो काम तो हुआ है और चारों दिशा में हुआ है हिंदुस्तान के। तो शाहबाद और अंबाला के लिए हम यहाँ से राइट होके जा सकते हैं और सीधा जाएंगे हम यमुनानगर की तरफ। तो ये भी एक जरिया है जाने का, मतलब एक रास्ता है अंबाला निकलने का और शाहबाद निकलने का। हरिद्वार 145, यमुनानगर 32 और रुड़की 115 किलोमीटर है यहाँ से। तो खान अहमदपुर पहुँच गए हैं हम और यमुनानगर अब 25 किलोमीटर रह गया, कितना 25 किलोमीटर रह गया बस। और अब मैं फ़िलहाल खान अहमदपुर दबा के चल रही गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। एक टोल रोड समाप्त हो गया जिसमें 90 रुपीज़ टोल दिया था मैं। ये सेकंड टोल रोड है, इसका टोल आगे कटेगा। बताऊंगा आपको इस पर कितना टोल लगा हमारा। सबलपुर पहुंच गए दोस्तों हम। यहाँ से यमुनानगर 18 किलोमीटर रह गया। अब देखते हैं आगे रोड कैसा है। फिलहाल तो यहाँ तक फर्स्ट क्लास रोड है, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो रही है गाड़ी की। तो ये टोल प्लाजा आ गया गदोला का, गदोला टोल प्लाजा है ये। मैं बताऊंगा यहाँ पे कितना टोल लगता है हमारा। 80 रुपये टोल है दोस्तों यहाँ पे। और टोल तो दबा के लगने वाले हैं इस रोड पे। और ये है कि चलाने में उतना मज़ा आ रहा है, फ्री हैंड गाड़ी चल रही है। दोस्तों यमुनानगर में यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम यमुनानगर शहर में चले जाएंगे और हम जाएंगे अब यमुनानगर के बाईपास से सीधे सहारनपुर। तो ये है यमुनानगर का बाईपास। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं जैसे कि अब यमुनानगर का भी बाईपास बन चुका है और उसी से हम गुजर रहे हैं फ़िलहाल। तो बहुत ट्रैफिक वाला इलाका था ये यमुनानगर। इसे क्रॉस करने में ही घंटा भर लग जाता था, मगर ये बाईपास बनने से काफ़ी सहूलियत हो गई है। ऐसे ही आगे सहारनपुर का भी बाईपास बन गया है, वहाँ भी हमें सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट हो जाए तो हरनौल और लेफ़्ट हो जाए तो मंडेवर। फोर्ड की आती है एंडेवर और ये मंडेवर गांव चले जाएंगे। हम जाएंगे सीधे। तो दोस्तों यमुनानगर का बाईपास हमने कर दिया है क्रॉस। सहारनपुर की साइड से आएंगे तो यहाँ से हमें राइट होना है यमुनानगर के लिए। अब आगे आएगा सहारनपुर बाईपास, वो भी दिखाऊंगा आपको। हाईवे बहुत बढ़िया हुआ, पंचकुला से लेकर यहाँ तक अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई सिंगल इशू भी नहीं है। 4 लाइन बना हुआ सारा। 2 टोल लग गए, एक 95 का और एक 85 का। 90 और 80 सॉरी, 90 का और एक 80 का 2 टोल लगे हैं। सहारनपुर क्रॉस होने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि छुटपुर के बाद मैं भगवानपुर से जाता हूँ या वाया रुड़की जाता हूँ, वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
अब ये थर्ड टोल रोड स्टार्ट हो गया है। अभी इस पर क्या टोल लगेगा वो भी मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। एक और टोल प्लाजा आ गया है बिशनपुर का, और सहारनपुर की जो दूरी है यहाँ से 20 किलोमीटर है, मगर हम बाईपास से निकलेंगे। अब यहाँ पे कितना टोल है भी आपको बताता हूँ मैं भी, देखते हैं। तो यहाँ पे जो टोल कटा है वो 110 रुपये का कटा है, और 280 रुपये के टोल अभी तक हमारे कट चुके हैं पंचकुला से यहाँ तक। अब यहाँ से हम सहारनपुर बाईपास लेते हुए रुड़की की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे सहारनपुर शहर के लिए, और हमने ले लिया बाईपास सहारनपुर का, और अब हम सहारनपुर बाईपास की तरफ बढ़ रहे हैं। सहारनपुर बाईपास बनने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, वरना बहुत बुरा हाल था पहले। जब सहारनपुर क्रॉस करके हमें निकलना पड़ता था, बहुत बुरा हाल था पहले। तो देखिए कितना बढ़िया काम हुआ है, मतलब हर तरीके से ना सहूलियत हो गई है अब। हाँ, टोल लग गया हमारा 300 रुपये पंचकुला से यहाँ तक, और आगे कितना लगेगा अभी मैं आपको बता दूंगा, मगर सहूलियत भी मिल रही है उस लेवल की। तो सहारनपुर बाईपास भी ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर दिया है। आप देख ही सकते हैं, बिना यमुनानगर में घुसे, बिना सहारनपुर में घुसे हम काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो दो रास्ते हैं अब हरिद्वार तक पहुंचने के। एक है कि हम छुटमलपुर से जब राइट होंगे तो हम भगवानपुर वाला रास्ता पकड़ लें, और एक रास्ता है कि हम मंगलौर निकलें रुड़की से, और मंगलौर से हम रुड़की बाईपास पकड़ के हरिद्वार पहुँचें। तो दो रास्ते हैं हमारे पास, दो ऑप्शन हैं हरिद्वार तक पहुंचने के। तो देखते हैं अभी आगे हम कौन से रास्ते से जाते हैं। गूगल मैप दोनों ही रास्ते दिखा रहा है। रुड़की बाईपास वाला लेकिन 26 किलोमीटर लंबा है भगवानपुर वाले से। हाँ, अगर हम रुड़की बाईपास पकड़ के जाते हैं तो 26 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा हमें, मतलब एक्स्ट्रा पड़ेगा 26 किलोमीटर। और अगर हम भगवानपुर से जाते हैं तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। तो देखते हैं, अभी आपको बताते हैं कौन से रास्ते लिए हमने। फ़िलहाल हम छुटमलपुर पहुंचने वाले, और पहुंच के आपको बताता हूं मैं राइट रेट कितने दूर है। तो छुटमलपुर से जस्ट पहले, मतलब 8-9 किलोमीटर पहले ही ये सिंगल रोड पे ही चलना पड़ रहा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड का जो हाईवे है वो बंद कर रखा है। अब वो गाँव वालों ने बंद कर रखा है या किसने बंद कर रखा है पता नहीं, फ़िलहाल वो बंद है, और हमें आने जाने वाली एक ही रोड पर चलना पड़ रहा है सेफ्टी के साथ। थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है एक रोड पर चलना, हमें डाइवर्जन दिया हुआ है, फिलहाल इसी पे चलना पड़ेगा। तो रुड़की के लिए स्ट्रेट है, गागलहेड़ी के लिए लेफ्ट है यहाँ से 3 किलोमीटर, देहरादून भवन आगे। छुटमलपुर हम पहुँचने वाले हैं, अंधेरा हो चुका है, शाम का टाइम हो गया है। टाइम क्या हुआ बोलो? 5:50 हो गए हैं, और हम चले थे वहाँ से 3:30 के आसपास हम वहाँ से चले थे आपका पंचकुला से, जिसमें हमने ठीक 20 से 25 मिनट का एक ब्रेक लिया था रेस्टोरेंट पे, शर्मा होटल पे। तो एक और टोल प्लाजा आ गया है, 40 रुपये इसका टोल है। देखते हैं, आज बहुत टोल दे दिया हमने उतना ही हमने हाईवे का लुत्फ भी उठाया। टोल तो दिया मगर लुत्फ पूरा उठाया हमने हाईवे का, स्पीड का, हाईवे का। तो 40 रुपये टोल दे दिया हमने यहाँ पे। आपको बताऊंगा लास्ट में टोटल टोल भी कितना लगा है हमारा, इस रास्ते से और उस रास्ते से। तो छुटमलपुर वाला कट आ गया है, और यहाँ से हम फ्लाईओवर के नीचे से हो जाएंगे राइट रुड़की के लिए, और सीधे अगर ऊपर से जाते तो हम चले जाते देहरादून। राइट यू टर्न लेके आना है, क्योंकि राइट टर्न इन्होंने बंद कर दिया है। देखते हैं, अभी आपको बताते हैं। फिर लेफ्ट बता रहे हैं। तो अब हम जुड़ गए हैं रुड़की वाले हाईवे से। अब इसमें भी दो रास्ते हैं, एक भगवानपुर होकर है, और भगवानपुर से लेफ़्ट, सॉरी ये जाएगा तो खैर भगवानपुर होकर ही, भगवानपुर से लेफ़्ट होकर धनौरी होकर भी पहुंच सकते हैं हम, और हम सीधे भी जा सकते हैं।
देखते हैं अभी कौन से रूट से लेके जाते हैं। सीधा दिखा रहा है 63 और अगर हम आगे से लेफ़्ट हो जाएं, कोई लेफ़्ट कट दिखा रहा है आगे कितना आगे? तो हम भगवानपुर होकर और भगवानपुर से फिर धनौरी होकर निकलेंगे। अब बादराबाद होते हुए हरिद्वार चले जाएंगे। तो हमें लंबा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, वरना हमें बहुत लंबा रूट, कम से कम 17-18 किलोमीटर लंबा पड़ेगा रास्ता, वरना 7 किलोमीटर बाद हम लेफ्ट हो जाएंगे। ये भाई अभी राइट लेफ्ट हो गया, पुलिस चौकी आ गई है। और यहाँ से हम प्रवेश कर गए हैं हम उत्तराखंड में। हम उत्तराखंड में एंट्री कर गए, यूपी रह गया पीछे। लाइटिंग देखिए आप हाईवे पे कितनी बढ़िया है। जब भी आप ऐसे हाईवे पे चलें तो अननेसेसरी ब्रेक ना लें, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ही ब्रेक लगाएं गाड़ी में। कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, क्योंकि उससे क्या है, पीछे जो रिदम में गाड़ियाँ आ रही होती है ना, उनका आपसे टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इनोवा वाला बेफालतू ब्रेक लेके चल रहा था, मुझे भी ब्रेक लेने पड़े। व्यू देखिए आप कितना शानदार है, और फॉग अभी से होने लगा है। तो हम भगवानपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो जाएंगे। पिरान कलियर होते हुए हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। पिरान कलियर, धनौरी, बादराबाद और फिर हरिद्वार। ये एक शॉर्ट रास्ता है और अच्छा रास्ता बना हुआ है। बाकी जो भी इसका अपडेट होगा अभी आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे आधा किलोमीटर बाद, सीधे चले जाएंगे हम रुड़की के लिए, और हम हरिद्वार के लिए भगवानपुर होके लेफ़्ट हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे, हम पहुँच गए हैं कट्टे। आने जाने की एक ही रोड कर रखी है, जबकि आने जाने की अलग अलग रोड है। और लोग क्या करते हैं, मानते तो है नहीं गांव के लोग, उसमें क्या रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ से हम हो गए लेफ्ट। तो ये रास्ता है जो आपका पिरान कलियर होके हरिद्वार को टच करेगा। शाम का टाइम है, थोड़ा रश है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस रूट पे ना ये सिंगल रोड है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। तो ये है सिंगल रोड, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और दिन में अच्छा खासा हैवी ट्रैफिक भी चलता है इस पर, गड्ढे वड्ढे भी नहीं है, रोड सही है। इस पर समय इसलिए ज़्यादा बता रहा था गूगल मैप, क्योंकि इस पर हमें सिंगल रोड ही मिलेगा, आने जाने का सिंगल रोड है। तो गाड़ी की स्पीड तो बन नहीं पाएगी, मगर देखिए ट्रैफिक अच्छा खासा हेल्दी है। चलते हैं इस पे आगे, आपको बताएंगे, फिर पूरा रूट दिखाते हैं। हरिद्वार से आते हुए आप बादराबाद होते हुए आ सकते हो इस पे। तो आज से 10-12 साल पहले की कहानी ये थी इस हाईवे की, कि ये टूटा फूटा हुआ करता था। शॉर्टकट तो तब भी था, मगर अब ये काफ़ी अच्छा बन गया है। और अब इस पर ट्रैफिक भी है, पहले ट्रैफिक इस पर कम रहता था, मगर अब ठीक ठाक ट्रैफिक है। थोड़ा स्लो है ये, मगर सही है, आपके बहुत किलोमीटर बचाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको जाम से लेके जाएगा, 20 से 25 किलोमीटर आपके सेव करेगा कम से कम ये। तो फिलहाल भीड़ इतनी है इस पर, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि स्लो हो रखा है ट्रैफिक। और एक टाइम ये था यहाँ से कोई आता नहीं था, और जितनी भी हरिद्वार जाने वाली गाड़ियाँ सब इसी से जा रही हैं, भगवानपुर बाईपास से। आप भी देख ही सकते हैं कितना स्लो है ट्रैफिक। देखते हैं बाकी आगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पिरान कलियर, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं आगे से, दोस्तों ये रास्ता हो गया है ख़त्म और हम आ गए धनौरी। अब धनौरी से हम निकलेंगे बादराबाद, और बादराबाद से सीधे हरिद्वार। ये धनौरी गांव है, यहाँ से 10 किलोमीटर है बादराबाद। यहाँ से हमें राइट होना है, सीधे चले जाएंगे तो हम धनौरी गांव में चले जाएंगे, और हम यहाँ से राइट होके चले जाएंगे बादराबाद।
सिंगल रोड है ज़रूर है, मगर इतना लंबा भी नहीं है डिस्टेंस के 10-15 किलोमीटर हम सिंगल रोड पे गाड़ी ना चला पाएँ। अब आगे पुल क्रॉस करके हम लेफ्ट पे जाएंगे और सीधे चले जाएंगे हम भादराबाद की। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भादराबाद और यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर रह जाती है हरिद्वार की दूरी। भादराबाद हम आ चुके हैं इस रूट से जो हमने भगवानपुर से लिया था। और यहाँ से सीधे निकलेंगे हम हरिद्वार के लिए। ये वो पुराना चौक जहाँ से पहले निकलते रहे जब बाईपास नहीं बना था भादराबाद का। अब तो कोई इधर से ज़्यादा ही नहीं है दिल्ली वगैरह जाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हरिद्वार और हम ज्वालापुर क्रॉस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हरिद्वार हम पहुंच गए हैं। तो टोटल किलोमीटर बताऊं तो मैं आपको 313 किलोमीटर पड़ा है यहाँ से हमें, जिसमें से हम सोलान होते हुए, पंचकुला होते हुए और यमुनानगर बाईपास, सहारनपुर बाईपास और रुड़की बाईपास में हम भगवानपुर से होते हुए आए हैं। तो हमें 313-14 किलोमीटर पड़ा है यहाँ से आपका शिमला से हरिद्वार। टोल जो टोटल लगा है आने में 405 रुपये का लगा है टोटल टोल। एक तो लगा हमारा क्या कहते हैं सोलान क्रॉस करके 55 रुपये। उसके बाद हमारा पंचकुला से पहले 30 रुपये सॉरी। और फिर 90 रुपये का लगा पंचकुला से सहारनपुर रोड पे। 80 का एक और लगा और 110 का लगा सहारनपुर बाईपास से पहले। और उसके बाद 40 रुपये लास्ट लगा हमारा छुटमलपुर का। तो टोटल हो गए 405 रुपये के हमारे लगे टोल। रोड बहुत अच्छा है। सुबह जिस रोड से हम गए थे दोस्तों वहाँ से हमें पड़ा था 275 किलोमीटर शिमला, हरिद्वार से शिमला। हम वाया देहरादून गए थे। टोल लगा था 85 रुपये का डोईवाला में और 40 रुपये हमारी पोंटा साहिब में एंट्री लगी थी। तो टोटल 125 रुपये हमारा जाने में खर्च हुआ। मगर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। सुबह हम गए थे जब ट्रैफिक टाइम नहीं था, खाली रोड थी बिल्कुल, तब भी हमें 12 बजे के आसपास लग गए थे। बोलो हाँ, 12:15 बजे हम शिमला पहुँचे और हम चले थे हरिद्वार से 6:15 बजे। अब जब हम वापसी आए हैं इस रूट से, हम 12:30 के करीब चले थे शिमला से और अभी बज रहे हैं 7 और हम हरिद्वार पहुंच गए। 6.5 घंटे लगे, जिसमें से सोलान में हमारा 1 घंटा ख़राब हुआ था ट्रैफिक जाम में। आधा घंटा हमें खाना खाने में लगा, 25 मिनट लगे, आधा घंटा नहीं लगा। तो 1.5 घंटा का हमने समझ लिया सीधे ट्रैफिक जाम भी झेल लिया और अपना रेस्ट भी ले लिया। और उसके बाद हम 6.5 घंटे में हमने ड्राइव कर लिया, जिसमें 1.5 घंटा के करीब हमारा रेस्ट टाइम था और वो भी ट्रैफिक टाइम में आए हम इधर से। तो अगर मुझसे पूछा जाए कौन सा रूट बेटर है हिमाचल जाने के लिए, शिमला जाने के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप भगवानपुर से होते हुए और सहारनपुर यमुनानगर होते हुए पंचकुला होते हुए शिमला जाएं, ना कि आप वाया देहरादून जाएं। एक तो वो बहुत घुमावदार रोड है और थोड़ा सा टेंशन वाला रोड है, वो थोड़ा सा ना थोड़ा सर ज़्यादा घूम जाता है। तो जिसको प्लेन रास्ता लेना है वो यहाँ से जा सकते हैं। देहरादून से जाने वालों को तो वहीं से जाना पड़ेगा, ये रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो कुल मिला के हमने एक दिन में अप डाउन किया है। अब 7 बज रहे हैं, सुबह 6:15 बजे हम हरिद्वार से निकले थे और इस बीच में मैंने आपको बता दिया 1 घंटे का जाम झेला, पंचर झेला, टायर कट गया हमारा और हमने एक आधा घंटे का रेस्ट भी लिया। तो 2 घंटे के करीब हमने समझ लीजिए रेस्ट है, बाकी हम कंटिन्यू गाड़ी चलाइए। शिमला का हम ब्लॉग नहीं बना पाए, वो हम आगे वाले टाइम में आपको बना के दिखाएंगे। जाम भी बहुत था, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सोलान के से शिमला के बीच में बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो वो आने वाले टाइम में आपको बना के दिखाएंगे हम। बाकी आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम दोनों भाई आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इस ब्लॉग में कोई भी कमी रही हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। फ़िलहाल हम हरिद्वार में हैं, तो कोई भी कमी हो तो आप लोग बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाला जो ब्लॉग था वो मैंने 2 पार्ट में इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। ये पार्ट 2 है। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।